अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। मैं आज एक ख़बर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंडिया में इंतखाब चल रहे हैं, लोकसभा पार्लियामेंट का इंतखाब है। इस इलेक्शन में कुछ अलग तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि एनडीए और इंडिया अलायंस की जो टक्कर दिखाई जा रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। अब टक्कर का मतलब ये है कि इंडिया अलायंस क्या जीतने जा रहा है, क्या सरकार इंडिया अलायंस की आ रही है या एनडीए की आ रही है, ये कहना जल्दबाजी होगा और मुश्किल है ये कहना अभी। क्योंकि अगर हम एक तरीके से देखें कि इंडिया अलायंस जब बना था तो इंडिया अलायंस में बहुत सी पार्टियां मौजूद थीं, बहुत सी मुख्तलिफ पार्टियां उसमें शामिल हैं। बंगाल की ममता बनर्जी शामिल थी का मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी अब उसमें रही नहीं। असल में मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये जो ममता बनर्जी का इंडिया अलायंस को छोड़कर जाना, इंडिया अलायंस को लात मारना ऐसे टाइम पे जबकि मालूम है कि 2024 के इंतखाब चल रहे हैं और बहुत टफ इंतखाब होने जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इंतखाब होने जा रहा है। ये सब चीज़ें समझ करके, मालूम हो करके भी ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस क्यों छोड़ा और आखिर उन्होंने अकेला लड़ने का फैसला क्यों किया। ऐसे में देखा जाए तो बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, 42 सीटों में से वो 42 यानी 42 की 42 ही लड़ने के लिए अनाउंस कर चुकी हैं और वो तैयार भी हैं लड़ने के लिए। अब ऐसे में क्या उनके अकेले लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस को नुकसान होगा, या इंडिया अलायंस को फायदा होगा या एनडीए को नुकसान होगा? आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मेरी राय और मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी रात और दिन कोसने वाली बेशर्माई के साथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस, क्या वो ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बोलेंगे? आप कहेंगे क्यों बोलेंगे? तो वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी वो काम करने जा रही हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को आराम से फायदा हो सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सहारा पूरा ममता बनर्जी दे रही हैं। वो क्यों दे रही हैं? क्योंकि मैं आपको भी बता सकता हूँ, पिछले लोकसभा में यानी 19 के इंतखाब जो हुए थे लोकसभा के, उसमें अगर देखा जाए तो 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 20,000 के मार्जिन से बीजेपी जीती है, 20 से 30,000 के मार्जिन से। वो कौन सी सीटें हैं मैं इसी वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी इससे पहले आप एक चीज़ और समझिए कि ये देखिए स्क्रीन पर और समझिए इसको। टीएमसी के पास में, तृणमूल कांग्रेस के पास में 2014 में 34 एमपीज थे। वहीं 2014 ही में भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ 2 एमपी मौजूद थे 14 में। आगे चलते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में टीएमसी 2019 आ जाता है इंतखाब लोकसभा का। 2019 में टीएमसी को 34 से लेकर के 22 सीटें रह जाती हैं और 22 रह करके और 14 में ही बीजेपी को 2 से लेकर के 18 सीटें जीत जाती है बीजेपी। 18 सीटें। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका कारण सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत सारी हेल्प मिली और हेल्प जो मिली वो वोटों के डिवाइड होने की वजह से। तो ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बोला जाता है। आज वही बी टीम बड़ा ही सोच करके और समझ करके 2024 के इलेक्शन को सामने रख करके, मुल्क के हालात को सामने रख करके अपने कम से कम उम्मीदवार उन्होंने उतारे। क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस को फायदा हो, इंडिया अलायंस को मौका मिले ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। अब भारतीय जनता पार्टी को मदद कौन करेगा 24 में? क्योंकि ओवैसी साहब तो मदद नहीं करेंगे, ओवैसी साहब तो कम सीटें लड़ रहे हैं बहुत। तो समझिए इस पूरी रिपोर्ट को। बिष्णुपुर की सीट है लोकसभा की। इस लोकसभा सीट में से 6,57,019 वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले, जो कि कामयाब हो गए 2019 में। और यहीं पर
ममता बनर्जी के उम्मीदवार को 5,78,972 वोट मिले। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि कितने मार्जिन से यहाँ बीजेपी कामयाब हुई। 78,047 वोट से यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी कामयाब हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वोट डिवाइड हो गए। सीपीएम में 1,02,615 वोट चले गए, कांग्रेस पार्टी 17,932 वोट काट करके बैठ गई। अब यहीं पर ये जो डिवाइड हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा वोट जो डिवाइड हुए हैं, इसका फायदा बीजेपी को हुआ है। क्या ममता बनर्जी वही 2019 की गलती दोहरा रही हैं 24 में भी? क्या इसको आप गलती कहेंगे? या तृणमूल कांग्रेस जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह फायदा पहुंचाना चाहती है जिस तरह 19 में फायदा पहुंचाया है? क्योंकि 14 में 2 थी भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें लोकसभा की बंगाल में, और 2019 आते आते 18 हो गई, बढ़ गई। अब 24 में भी और ज्यादा बढ़ाने का इरादा लग रहा है ममता बनर्जी का, इसलिए उन्हें इंडिया अलायंस को छोड़ दिए। ये दूसरी सीट है हुगले। भाई इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाए तो एडजस्ट करने का। इसमें हुगले में 6,71,448 वोट मिले। वहीं पर ममता बनर्जी के प्रत्याशी को 5,98,086 वोट मिले। यानी यहाँ पर कितने मार्जिन से बीजेपी जीती, ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। 73,362 वोटों से। ये लोकसभा का इलेक्शन है मेरे भाई। सीपीएम को भी भर के वोट मिले, टीएमसी को भर के वोट मिले, कांग्रेस पार्टी को बंगाल में भर के वोट मिले। ये तीनों पार्टियां अगर एक प्लेटफॉर्म पे आती, एड़ी चोटी का भी जोर अगर नरेंद्र मोदी जी लगा लेते तो 1 से 2 सीट भी मुश्किल से जीत पाते वो पूरे बंगाल में। मगर ऐसा नहीं हो रहा। अब 24 में ऐसा नहीं होने जा रहा। ममता बनर्जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। वो मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी को जीतने का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी की पूरी 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं। सीपीएम ने 23 उतारे हैं, कांग्रेस ने 13 उतारे हैं, आरएसपी ने 3 उतारे हैं, एआईएफबी ने 3 उतारे हैं, सीपीआई ने 2 उतारे हैं। अब ये जो आपस में ही लड़ाई इनकी जारी रहेगी, आपस में इनकी लड़ाई जारी रहेगी, और इनकी लड़ाई की वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा होने जा रहा है। अब इस रिजल्ट से पता ये चल रहा है, रुझान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ लोकसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल में 42 एमपी की सीटों में से यहाँ तृणमूल कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सीटें जीत सकती है। वो 14 में 34 जीती थी, 19 में 22 रह गई, और 24 में 5 से 7 रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नाकामी से, उनकी गलती की वजह से, और उनकी गलती की वजह से यहाँ बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। 2014 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी, 2019 में बीजेपी के पास में 18 सीटें आ गई। अब 2024 में 30 से 35 सीटें यहाँ बीजेपी आराम से जीत सकती है, और इंडिया अलायंस सिर्फ 2 सीटें जीत सकता है। अब आगे 4 जून को पता चलेगा कि कौन जीतने जा रहा है, किसकी हमारे प्यारे मुल्क भारत में सरकार बनेगी, कौन वजीर आजम होगा। ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको बताया है, ये तमाम आंकड़े आपको दिखाए हैं 19 से लेकर 24 तक के। इसमें मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। सदियों से जिसे हमने वोट दिया है और आज भी हम दे रहे हैं, वो लोग हमारे पीठ पर खंजर क्यों भोग रहे हैं। ये चीज़ सोचनी चाहिए बिहार के मुसलमानों को भी, बंगाल के मुसलमानों को भी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करता हूँ। आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दो, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मुसलमानों के कानों तक पहुँचे और उनकी आंखें खुलें और वो बेदारी के साथ उठें और एक अच्छा फैसला इस भारत मुल्क में लेने के लिए तैयार हो जाएं, और अपनी पार्टी AIMIM को अपनी पार्टी मान लें, और AIMIM के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम करें। इस वीडियो में यहीं तक। आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।